अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 15.10 विच इज़ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। सो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है कि हम हाई वोल्टेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहाँ पे ये चीज़ें जनरेट करवा रहे होते हैं, हम पावर स्टेशंस में जनरेट करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि हमारे पास पावर स्टेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेजेस को जनरेट करवाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, पावर स्टेशंस। अब पावर स्टेशन को कभी भी आपने देखा होगा कि हमारे जो लिविंग एरियाज़ हैं उधर नहीं लगाया जाता, बल्कि किसी एक दूर दराज जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, जहाँ पे आबादी जो है वो दूर दूर रहती हो, ठीक है। तो उन जगहों पे अगर पावर स्टेशन लगा हुआ है, वोल्टेजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो हम लेट्स सपोज ये हमारा लिविंग एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा पावर स्टेशन है। सो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा कि हमारे पास वोल्टेजेस जो हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस होता है, यहाँ बोर्ड पे तो इतना शो नहीं हो रहा, बट हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज कि अगर एक पावर स्टेशन साहिवाल लगा है और उधर से हमें लाहौर तक सप्लाई लेके आनी है, तो आपको आइडिया होगा कि कितना जो है डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा इट मीन्स कि अगर हम वोल्टेजेस को वहाँ से साहिवाल से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता जाएगा, पावर लॉस होती जाएगी, यानी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो हमारे पास पावर लॉस हो रही है। लेट्स सपोज अगर हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है हर्डल्स होती हैं, डिफरेंट रुकावटें होती हैं, जिसमें क्या होगा, टकराते टकराते हमारे पास यहाँ पे ऑल द टाइम एनर्जी रिलीज होती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमारी पावर डिसिपेशन हो रही है या पावर जो है वो लॉस होती जा रही है। तो अब हम उसके लिए क्या चाहते हैं, हमें ये चाहिए कि हम हाई वोल्टेज गेन कर लें, ठीक है, यानी हाई वोल्टेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें विदाउट एनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट लॉस, ठीक है, यानी हीट लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, यानी पावर डिसिपेशन हमारी बहुत ज़्यादा ना हो, एक नॉर्मल अमाउंट में हो, बट हमारा जो हाई क्वांटिटी है यानी हाई वोल्टेजेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। अब जो हमारे पावर स्टेशन में वोल्टेजेस जनरेट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, लेट्स सपोज 5000 वोल्ट, ठीक है। हम इसको सपोज करें कि यहाँ पे अगर पावर स्टेशन हमें 5000 वोल्ट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक शहर में आना है इसने, ठीक है, उस शहर के अंदर जो पावर स्टेशन लगा होगा वहाँ से आगे फर्दर घरों को सप्लाई दी जाएगी। अब अगर हम लोग अपने घरों में देखें तो वहाँ क्या होता है, हमें सिर्फ 220 वोल्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पावर स्टेशन में जनरेट हुआ 5000 वोल्ट, लेट्स सपोज हमारा अगर ये सिटी का स्टेशन है तो यहाँ पे आ रहा है 3000 वोल्ट। अभी भी यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस शहर के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है, ये हाउस है, तो इसको तो सिर्फ 220 वोल्टेजेस चाहिए, जबकि हमारे पास कितना आ रहा है, 3000 वोल्ट आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है उसको हम डीपली स्टडी करते हैं अभी, बट हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, हाई वोल्टेजेस की ट्रांसमिशन, ठीक है। हाई वोल्टेजेस जो है पावर स्टेशन में जनरेट हो रहा है, जो कि हमारे घरों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और इनको जब हम लोगों ने मेन स्टेशन पे या सब स्टेशंस पे भेजना होता है, तो उस सारे प्रोसेस के दौरान हमारे पास डिस्टेंस लार्ज होने की वजह से पावर डिसिपेशन या हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर जो है वो करंट वगैरह में भी चेंजेस आ सकती है, करंट की वैल्यूज़ में भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से इस वोल्टेज को ट्रांसफ़र करते हैं कि हमारा पावर जो है वो कम से कम लॉस हो। और उसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो हमारे पास होता है P इक्वल्स टू IV, ठीक है। सो ये क्या है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज एंड करंट। सो हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टेजेस बहुत हाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पावर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि पावर लॉस ना हो, यानी पावर ज़्यादा रहे, और उसके बरक्स जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं वो भी ज़्यादा रहें, ताकि बहुत स्पीडली जो है वो काम होता जाए एंड हमारी जो वोल्टेजेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें, लेट्स सपोज अगर पावर को हम लोग ले लेते हैं 20, तो ये चीज़ कब इक्वल होगी, जब यहाँ पे भी 20 आए, ठीक है। और अगर हम लोग लेते हैं कि वोल्टेजेस 10 है, इट मीन्स करंट क्या हो जाएगा 2, तो
10 टू ज़ा 20। अगर हम वोल्टेजेस को 5 ले लें तो करंट 4 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। अब इस एग्जाम्पल की रीज़न क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वोल्टेज हाई है, ठीक है। अगर वोल्टेज हाई था तो करंट को ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा ताकि हमें ये चीज़ जो है यानी इक्वल का साइन जब हम डाल रहे हैं तो ये कंडीशन फुलफिल हो के दोनों चीज़ें इक्वल आ रही, ठीक है। अगर हम लोग वोल्टेज को कम कर देते हैं यानी 10 से 5 पे ले गए हैं तो उसके बरक्स हमारे पास करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि वोल्टेजेस ज़्यादा से ज़्यादा रहे और पावर भी उतने के इक्वल आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को ऐसे सेट करते हैं कि करंट मिनिमम पे आ जाए, ठीक है। जो हम लोग ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसमें करंट मिनिमम पे हो और जिसकी वजह से क्या होगा कि वोल्टेजेस जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे, हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर सकेंगे विद द हाई पावर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमें ये पता चला कि अगर हम जस्ट करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा कि वोल्टेजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे और हाई वोल्टेज जो है वो हाई पावर पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम देखें कि हम जिस सोर्स के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, कोई ना कोई हर्डल होगी, रुकावट होगी। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी पावर जो है वो लॉस हो सकती है। अब हमने उसको किस तरह से देखना है कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारी हीट लॉस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या है, एनर्जी। तो इस रेजिस्टेंस को रुकावट को ओवरकम करने के लिए जब वोल्टेजेस आगे मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अब अगर हम देखें इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला बन सकता है, V किसके इक्वल होता है, बाय ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा और इसको हम अगर यहाँ पे लिखें V की जगह हम क्या लिख रहे हैं, IR, एंड I पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा था, इट मीन्स I² R। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आइडियली हम कोई काम नहीं करते, प्रैक्टिकली काम करते हैं और प्रैक्टिकल काम में कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी, ठीक है। नो डाउट हम टेम्परेचर को जितना मर्जी कम कर दें उससे वोल्टेजेस ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे, हाई पावर होगी, लेकिन क्या होगा, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जो है हीट लॉस ना हो। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो उसको अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। वो हमारे पास किस तरह से आएगा कि हमने पावर को तो रेजिस्टेंस में कर लिया, अब पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, W/T, ठीक है। यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितना वर्क डन किया जाए एक यूनिट टाइम के अंदर उस चीज़ को हम पावर का नाम देते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, W, यानी हमें वो हीट फाइंड आउट करनी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो निकल रही है बाहर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये W बन गया और यहाँ से P and T मल्टीप्लाई हो गए। अब हम पावर को किस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं कि जब वहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है, तो पावर के लिए हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा, I² RT। सो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया जो कि एनर्जी की फॉर्म या हीट की फॉर्म में रिलीज होगा जब हम लोग हाई वोल्टेजेस को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस फॉर्मूला में भी हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन करवाना है या पावर को ज़्यादा करना है तो करंट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। करंट जितना कम होगा उतना हाई वोल्टेज होगा और उतनी ज़्यादा पावर होगी और ज़्यादा पावर की वजह से ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिशन हो जाएगी विदाउट एनी लॉस ऑफ हीट। अगर हम लोग पावर डिसिपेशन को ही ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारे लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो हम हाई वोल्टेज को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अब ये प्रोसेस तो वहाँ पे हो गया जहाँ पे हम लोगों ने इसको ट्रांसफ़र करवाना था एक जगह से दूसरी जगह। सो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए पावर स्टेशन पे ही क्या किया जाता है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
अभी तक जितनी हमने बात की थी वो सिर्फ बात की थी कि हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कैसे कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली हम इस बात पे आए हैं कि हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किस तरह से करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन सा पावर स्टेशंस के ऊपर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है, लेट सपोज ये एक हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, ये क्या है हमारा सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो सेकेंडरी कॉइल क्या करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो वोल्टेज है वो हाई प्रोड्यूस होता है, अगर हम लोग यहाँ पे कम वोल्टेज भी दे रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस हुआ, अब जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे वोल्टेजेस, ये डायरेक्टली हमारे घर तक ऐसे ही नहीं पहुँच जाते कि पावर स्टेशन से डायरेक्ट हमारे घरों को सप्लाई आए, ऐसा नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ग्रिड स्टेशन से होके फिर मेन स्टेशन पे, फिर सिटी स्टेशन पे, वहाँ से देन हमारे पास आते हैं। सो क्या होगा, अब पावर स्टेशन से ये कहाँ चला जाएगा, देन ग्रिड सब स्टेशन पे चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को जनरेट करवा लिया। अब वो हाई वोल्टेज जनरेट हुआ तभी हमारे पास ज़्यादा अच्छी ट्रांसमिशन हुई, ताकि हमें कम से कम लॉस हो हमारी हीट का और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिल सके, ठीक है। अब यहाँ से ग्रिड स्टेशंस पे क्या, ग्रिड स्टेशन से देन ये जाएगा मेन सब स्टेशंस पे, मेन सब स्टेशंस। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास 11,000 वोल्ट या 11 केवी जो है हमारे पास प्रोड्यूस हुए, ठीक है। जबकि हमें घरों में कितना चाहिए होता है, 220 वोल्ट। सो ये 11,000 बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू 220 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम जब इस पावर स्टेशन से वोल्टेजेस को आगे ट्रांसफ़र करवाएंगे, अब हम उन वोल्टेजेस को कम करना शुरू कर देंगे। पहले हमने इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस करवाया हाई वोल्टेज क्योंकि लार्ज डिस्टेंस था, ठीक है। उस लार्ज डिस्टेंस की वजह से हमारे पास ट्रांसफ़र करवाने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि हम इन वोल्टेजेस को बहुत ज़्यादा हाई कर देते। अदरवाइज़ अगर पहले ही वोल्टेज कम आ रहे होते तो हमारे तक एंड तक पहुँचने में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते। तो सबसे पहले हमने हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करवाए, अब हम उनको डाउन करना शुरू करें, ठीक है। सो जब हमने डाउन करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। इट मीन्स कि अब हमें पीछे से जो VS है इस तरह से अगर हम कनेक्ट करें तो ये ज़्यादा VS थी और ये क्या है VP, इसको VP ज़्यादा मिल रही है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से हमें VS कम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें VS बहुत ज़्यादा मिल रही थी, वो VS आगे VP को मिली, लेकिन इस VP में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा थे। यहाँ पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया तो VS क्या होगी, अब उसके VS क्या है हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेजेस। सो ये क्या हुए, कम प्रोड्यूस हुए। देन आगे फर्दर मेन सब स्टेशन पे गया, यहाँ पे अगेन हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है। उसने क्या किया, लेट सपोज अगर हमारे पास यहाँ 11,000 थे तो यहाँ हम ये सब सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि इतना था, लेट सपोज ये 7,000 वोल्ट में आ गया, ठीक है। 7,000 आगे मेन सब स्टेशन पे गए, यहाँ से फिर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया। सो क्या हो गया कि यहाँ से ये लेट सपोज 2,000 रह गए, ठीक है। फिर आगे ये कहाँ जाएंगे, इंटरमीडिएट सब स्टेशन, इंटरमीडिएट सब स्टेशंस पे चला गया। उस पे गया, अगेन हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया। लेट सपोज अब ये आ चुका है 500 वोल्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद या लेट सपोज 1000 वोल्ट पे आ गया।
1000 वोल्ट पे आ गया। इंटरमीडिएट के बाद अब ये आएगा हमारी सिटी स्टेशन पे, ठीक है। अब जो हमारा सिटी मेन सिटी है उसके पास कम से कम वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 1000 वोल्ट, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा जो क्या करेगा, उस पूरे को 220 वोल्टेजेस तक ले आएगा और आगे से वो वाली पावर हमारे घरों को सप्लाई की जाएगी। सो अगर हम कहते हैं कि पावर स्टेशन पे जो जनरेट हो रहे हैं वोल्टेज वो एज इट इज़ हमारे घरों तक पहुँचे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसमिट करवाने होते हैं और ट्रांसमिशन में हमारे पास अगर वोल्टेज कम रखेंगे तो हमारे तक पहुँचने में वो वोल्टेज बिल्कुल ही कम रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए पावर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, उसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है फिर वहाँ से उसको डाउन करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। देन उसको ग्रिड सब स्टेशन पे लाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, फिर मेन सब स्टेशन पे थोड़ा और डाउन कर देते हैं, इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे उसको और डाउन किया जाता है, एंड जब सिटी तक पहुँचता है तो सिटी से आगे जो फर्दर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों को पावर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। एंड ये जितना भी काम हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं, एसी वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें जो सोर्स देना पड़ता है वो भी एसी वोल्टेजेस ही देने पड़ते हैं। सो ये तमाम काम क्या होता है, एसी वोल्टेजेस में होता है। इसीलिए हमारे घरों में भी जो करंट आता है वो एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, क्योंकि हमारा जितना भी फंक्शनिंग ट्रांसफार्मर परफॉर्म कर रहा है वो एसी करंट एसी वोल्टेजेस पे ही परफॉर्म कर रहा होता है। सो ये था हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन।